आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में सभी लोगों ने अलग-अलग तरीक़े से हमसे अप्रोच किया था, लेकिन सबको एक साथ बात करने में जो है आसानी होती है, इसीलिए हम सब लोग आज जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले बात तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि ये मेरी पॉलिटिकल करियर की सबसे पहली किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप है। आज से पहले मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं रहा हूँ, ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी में एज़ ए ऑफ़िस बैरियर काम किया, ना ही एज़ अ मेंबर किसी पार्टी में मैं रहा हूँ। तो मैं किसी भी पार्टी से नहीं आया हूँ। मैं अपने सोशल जो काम होते हैं और जो उसके साथ-साथ मुझे लगता है कि अपनी एक ज़िम्मेदारी है, उसको देखते हुए मुझे लगा कि सब लोगों से मैंने मुलाकातें किया हूँ। जैसे मैंने कांग्रेस के अशोक राव चौहान साहब से मिला था, बाला साहेब थोराट साहब से मिला, उसके बाद एनसीपी के लोगों से मिला, फिर उद्धव ठाकरे साहब से 2 महीने पहले मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटा काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई उनके साथ में। मैंने कुछ बातें उनसे कहा, कुछ बातें उन्होंने मुझसे कही और मुझे उसके बाद एक इत्मीनान हुआ कि हमने इनके साथ में जुड़कर और इनके हाथ मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। जिस तरह 2019 में इलेक्शंस के बाद एमवीए एक महाविकास आघाड़ी का क़याम अमल में आया, तो उसके बाद से उद्धव ठाकरे साहब की जो चीफ़ मिनिस्टर में रहनुमाई में जिस तरह महाराष्ट्र स्टेट ने काम किया, कोविड के दौरान उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और लोग बहुत पुरसुकून अंदाज़ में महाराष्ट्र में रह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में उनकी गवर्नमेंट के साथ जो चेंज ओवर हुआ, उस वक़्त से ही मेरे दिल में ऐसे ख़यालात थे कि किसी तरह से इस पार्टी के मजबूत करने के लिए हमने भी इनके साथ में जुड़ना चाहिए। बाहैसियत एजुकेटेड पर्सन और ज़िम्मेदार पर्सन मैंने ये कदम उठाया। अच्छा सर, आपको अभी क्या पोस्ट दी गई है उस पार्टी में? मैंने फ़िलहाल उनके साथ सिर्फ़ इतनी ही बात किया हूँ कि मैं उनकी पार्टी को मजबूत करने के लिए उनके साथ रहना चाहता हूँ। हो सकता है मुझे कोई ज़िम्मेदारी ऑफ़र करेंगे और मैं सोचूँगा कि कुछ लेना है या नहीं। पार्टी जॉइन किया कि आपस में जो नफ़रत पैदा करने वाली बात चल रही है, ना कि औरंगाबाद, महाराष्ट्र बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम अलग-अलग। मैं नहीं मानता हूँ कि इंसानों को अलग-अलग हिस्से में डिवाइड करना चाहिए। सबको साथ लेकर चलने के लिए आपको सारी पार्टियों को साथ में आना ज़रूरी है, सब लोगों ने साथ में काम करना चाहिए। आप किसी से अलग होकर, कट कर ये काम नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर आपको समझ आता है कि मेजॉरिटी, माइनॉरिटी हर तरीक़े से मुझे आप ये बताइए कि क्या आपके कारोबार में हिंदू और मुस्लिम होता है? बिज़नेस में कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है, दोस्ती में कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है, ताल्लुकात में कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है। तो ये सियासत में जो ये हिंदू और मुस्लिम है, ये कुछ खुदगर्ज़ सियासतदानों ने बनाई हुई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ठीक है ना? मैंने इनफ़रादी तौर पर वो पार्टी जॉइन किया हूँ। मुझे जो है सियासत में आने की कोई गर्ज़ नहीं थी। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मेरे पास सारी चीज़ें हैं, ना ही मैंने इलेक्शन की गर्ज़ से, ना पार्टी की गर्ज़ से ये चीज़ जॉइन किया हुआ। अब रही बात शहर के मामले में, तो शहर के नाम की तब्दीली को मैं इस तरह देखता हूँ कि ये कोई मज़हबी मसला नहीं है, ये हमारा जज़्बाती लगाव वाला मसला है। अगर मैं और आप औरंगाबाद की ख्वाहिश करते हैं, तो कुछ लोग उस नाम की ख्वाहिश करते हैं जो उस पार्टी ने नाम रखा है। तो हम उसको कैसे पकड़ सकेंगे कि आपने ये क्यों किया और क्या किया? क्या हमने उनको वोट डाला था? क्या हमने डिमांड की थी? 2.5 साल जब वो गवर्नमेंट रही, तो क्या उस गवर्नमेंट में कोई मुसलमानों का वफ़्द जो औरंगाबाद नाम चाहता था, किसी ने नुमाइंदगी करके उस वक़्त के सीएम उद्धव ठाकरे साहब से बातचीत की थी कि आप ये नाम की तब्दीली ना करें? हुई थी बात ऐसी कोई? मेरी नज़र में भी नहीं, आपकी नज़र में भी नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पास जो क़यादत की कमी है, इस बात के लिए ही हम जैसे लोगों को, समझदार लोगों को एक मेन धारा में आने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हो सकता है अगर मैं उस वक़्त पार्टी में होता, तो मैं ये बात उनके सामने रखता कि हमारे जज़्बात मजरूह हो सकते हैं, आप इस तरह ये काम ना कीजिए। हो सकता है वो ये बात मान लेते। सर, अब शिवसेना के हिंदुत्व माजी नगर सेवक नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। बहुत सारे लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है, आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत अच्छा ग्रुप बनेगा और हम क्रिएटिव काम करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरी वजह से किसी पार्टी, किसी शख्स को नुकसान नहीं होगा। किसी पार्टी को फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाल्लाह। एक ऐसी पार्टी जो हम सबको लेकर चल सके। ठीक है। मराठा आरक्षण के साथ मुस्लिम रिजर्वेशन, तो इसको कैसा देखते हैं? आपकी पार्टी दे सकती है भविष्य में सत्ता में आने के बाद? बेशक अगर हम सब साथ मिलकर काम करें और हम महाविकास आघाड़ी को अगर सत्ता में लेकर आते हैं, तो हम उनसे मांगने की ताकत भी रख सकते हैं। अगर हम कोने में अकेले 1-2 आदमी खड़े हैं और दूसरी साइड में 286 लोग खड़े हैं, 288 की जो असेंबली है, हम 2 हैं और बाकी 286 है, आप कैसे मांगेंगे? आपको 288 में यानी मेन धारा में शामिल होना पड़ेगा ना, तभी तो आप अपनी बात मनवा पाएंगे।
और यही सोच मेरी है कि हम सब के लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकता, मेरे अकेले के लिए नहीं, वल्लाह वाला समाज मुझे के लिए। ज़रूरत नहीं है। बारे में औरंगाबाद के खास क्योंकि आपका ताल्लुक औरंगाबाद से, औरंगाबाद के मुसलमानों के नाम के खुला पैगाम, खुला संदेश एक नई समीकरण में, नए हालात में। मेरी आप तमाम औरंगाबाद के भाई बहनों से, बुज़ुर्गों से और दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, जिस तरह मैंने बात किया हूँ, कि अपने ज़ाती मफाद को बाजू में रखते हुए खुले जहन से इस बात को सोचें कि हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, हमारे माशरे के लिए, अच्छी माशरे की बनावट के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जब तक हम सब लोग मिलकर साथ काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होता है। एकला चलोरे वाली थ्योरी कभी कामयाब नहीं हो सकती है। जब तक टीम वर्क नहीं होगा, तब तक कोई टीम जीत नहीं सकती है। आप सबसे गुजारिश है कि सब मिलजुल कर रहें और आपसी इख्तलाफात को दूर रखें। सियासी इख्तलाफात वक्तिया होते हैं और एक दो लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। हम सब ने मिलजुल कर रहना चाहिए और मोहब्बत से रहना चाहिए। नाम बोल दीजिए आपका। डॉक्टर शोएब हाशमी थैंक यू सर। के साथ में हुई है, मुझे लगा वो बहुत ही बेहतरीन और जेंटलमैन इंसान है। जी। मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके से कोई मज़हब में तफरीक़े की बात हुई। मुझे नाम, शोहरत, दौलत अल्लाह नज़र बद से बचाए, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। ना ही मैंने डिमांड किया, ना मेरी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश ये है कि जो एक रिफ्ट, एक जो दूरी पैदा हुई है दो मज़ाहिब के बीच में, उसको दूर करने के लिए हम एक ब्रिज का काम कर सके, हम सब लोग साथ में रहें। मैंने पहले भी कहा कि हमारे माशरे में हम दोस्ती में और बिज़नेस में हिंदू उद्धव ठाकरे साहब इस पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनसे बात करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि कोई लोग साथ में रहेंगे, कुछ दोस्त रहेंगे। और एक बात मैं ऐड करता चलूँ कि मेरी दोस्ती हर पॉलिटिकल पार्टी के हर बड़े लीडर से और मिनिस्टर से है। ये आप गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो सबसे बातचीत होती है, सबसे दोस्ती है। इसमें कोई मैं ये तो की बात नहीं है। जहाँ तक बात इम्तियाज़ साहब की इन्होंने की है, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी दिनों से है, वो भी यही कहेंगे, मैं भी यही कहूँगा। उनके अलावा सारे लोग, MIM के लोग, हर पार्टी के लोग, समाज के लोग, यानी दोस्ती और रिश्तेदारी में, मुलाकात में पार्टी नहीं देखी जाती है। ये इनफरादी फेल है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है ना। हर पार्टी में हर इंसान हो सकता है। मैंने जब से इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार किया, मेरे अनाउंसमेंट के बिना मुझे अब तक कम से कम 500-700 लोग अब तक मिल चुके, मुबारकबाद दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी से मिल रहे हैं और यही ताकि हमारे मज़हब की, हमारे कौम की और हमारी सोसाइटी की नुमाइंदगी हो। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि औरंगाबाद का नाम जब चेंज हुआ, उस वक्त अगर हमारी नुमाइंदगी होती तो शायद सीन कुछ और हो सकता।